देखिए, ट्रैफिक का जो निज़ाम है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी बाबत वक्तन फक्तन बुकला लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अच्छे थे काबिल लोग जो है वक्तन फक्तन इंटरव्यू देते रहे। और क्राइम्स इतना बढ़ चुका है कि ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, कोई तवज्जो इस बात पे नहीं देती। मैंने कई बार कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई हैं। आप मेट्रो से देखें, जो टाटा सुमो वगैरह आती हैं, जो मंडी से आती हैं, जहां 4 या 8 सवारी की परमिशन है, वहां 15-15 सवारी लेके इसको जर्नी करने सवार करते। जहां स्कूल की बच्चों की गाड़ियां हैं, अगर 8 की कैपेसिटी है तो 15-15 बच्चे पे 8 की 10 की कैपेसिटी, वहां 20 और 30-30 बच्चे लेके ड्राइवर लोग चल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो आला ऑफिसर जितने भी बैठे ट्रैफिक में, कोई उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा है, कोई देख देख नहीं कर रहा है। मैंने पुंछ सिटी के लिए कई बार अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरह से हमने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देखा कि सुबह 10 बजे से पहले जो भी दुकानदार हैं, व्यापार मंडल है, उनके अंदर जितनी भी कैरेज गाड़ियां होती हैं, तो उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है कि आप 10 बजे से पहले लोडिंग अनलोडिंग कर लें। उसके बाद बाजार के अंदर कोई भी किसी तरह की गाड़ी की मदाखलत नहीं। हम देखते हैं वो मंडी का बाजार हो या पुंछ शहर का बाजार देखो, यहाँ घोड़ा गधा टांगा जो आए जिस वक्त मर्जी है बाजार के अंदर घूमता रहता है। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ के बावजूद भी गाड़ियां अंदर एंटर करती, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती। मैं आला ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, एलजी सरकार के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, इस पर लगाम कसी जाए और इस पे कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। जहां कोई नियम्स हैं, जहां रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर शहर के अंदर 24 घंटे में एक ही स्पीड से गाड़ियां चलेंगी तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का, जानों के नुकसान होने का बहुत बड़ा खर्चा है। नंबर 1। नंबर 2, जो स्कूल के बच्चों का मैंने जिक्र किया है, आए दिन एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, मौतें इतनी हो रही हैं जिसका कोई इंतहा और आप सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल में कई गाड़ियां ऐसी जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं। बच्चों को लेके 20-20, 30-30 बच्चे लेके जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? और मेरे ख्याल में इन गाड़ियों के, मुझे लग रहा है आरसी और आरसी के अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं उन लोगों के पास। देखने वाला कोई नहीं है। ट्रैफिक वाले ये है कि जब कोई वीआईपी मोमेंट होती है तो ये सारे अलर्ट हो जाते हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो चाहे वो गांव के अंदर हो। और जब वीआईपी मोमेंट खत्म होती है तो आप जाके मेंढर से लेके मंडी तक आप जाकर देखें, बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक के मामले में बहुत बुरा हाल है। ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना कोई नियम है कि कितने बच्चे या कितने लोगों को सवारी को बैठाना है, ना टाइमिंग का पता। तो मैं इसलिए एलजी सरकार के नोटिस में ये बात बिलखुसूस लाना चाहता हूं कि पुलिस के जितने भी आला ट्रैफिक के आला ऑफिसरान है, चाहे वो डीजीपी है, डीआईजी है या डीआईजी है या एसएसपी है, मैं उनके नोटिस में थ्रू मीडिया ये बात लाना चाहता हूं कि इन चीजों पे खास ध्यान दें, गौर करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। कोर्ट के अंदर जो माइनिंग का इशू है बड़े पीक पे है, यदि कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग हो रही है, दबा के धमके की चोट पे हो रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। सोलन कोर्ट में, सिर्फ सोलन कोर्ट में, मेंटर में नहीं, बल्कि हवेली में, मंडी तक जाकर देखें, धमके की चोट पर दबा के करप्शन जो है वो बढ़ रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, गाड़ियों का कोई नंबर नहीं है, कौन सी गाड़ी कहां से आई है कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो इस पे भी मैं ये गुजारिश करूंगा एलजी सरकार से कि जितने भी ट्रैफिक के हायर ऑफिशियल से उनको डायरेक्शन दी जाए टाइम टू टाइम, ताकि इन पे पूरा चेक किया जाए, देखा जाए, देख रेख की जाए, ताकि इन क्राइम्स पे कंट्रोल किया जाए।